हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से जो हम इसमें एक्सरसाइज 7.2 है उसको करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हम अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट जो आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पहली बात तो ये आ जाती है कि जो आपने एक्सरसाइज 7.1 की थी उसमें जो आपने क्वेश्चन किए थे वो वेरी सिंपल थे, जिसमें आपको क्या करना था, केवल फॉर्मूला लगाना था, आपका सिंपल आंसर आ जाता था। लेकिन अब जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के कुछ मेथड को सीखना पड़ेगा। इसीलिए जो है इसमें सबसे पहले जो हम इंटीग्रेशन के जो मेथड है उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो इंटीग्रेशन व सब्स्टिट्यूशन, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। फिर नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज उसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ। जब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल नहीं बता दूँ, आपको बिल्कुल शांत होकर बैठना है, क्योंकि जैसे ही मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आप कॉन्सेप्ट के बाद आपको तुरंत चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल शांत होकर बैठना है और चीज़ों को ध्यान से सुनना है। तो चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हम मान लेते हैं यहाँ पे आई इजकल टू कोई हमारा इंटीग्रेशन में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और जो फंक्शन है इसके अंदर जो कोई वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेट से हमने मान ली एक्स वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं उस वेरिएबल, जो भी वैल्यू है उस वैल्यू में जो वेरिएबल है, जैसे कि वेरिएबल एक्स है, इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं कोई अदर वेरिएबल टी, इसे पुट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इसका जो है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और यहाँ पे एक और चीज़, अगर आप जो फंक्शन एफ एक्स था तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल की जगह आप टी पुट कर रहे हो तो आपका दूसरा जो टी का फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, कोई दूसरा फंक्शन टी का फंक्शन बन जाएगा। जैसे कि वो नेक्स्ट फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, जी टी। तो इसे हम और सॉल्व करेंगे तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू जी टी, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो डिफ्रेंशिएट जो हम इसका करेंगे, ठीक है। तो कर दीजिए, एक्स का डिफ्रेंशिएट करिए, क्या हमने 1 आ गया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जी टी का डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, जी डैश टी। फिर टी का डिफ्रेंशिएट करोगे एक बार तो क्या आएगा, डी टी ओवर डी एक्स, इतना आएगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जो डी एक्स, अगर यहाँ पे क्या कर रहे थे आप, जो फंक्शन था आपका एक्स का था तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे। अब जो फंक्शन आपने टी का ले लिया है तो यहाँ पे आपको टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, डी एक्स की जो वैल्यू है उसको चेंज करके यहाँ पे डी टी की वैल्यू ले आओगे। यहाँ पे क्या ले आओगे, डी एक्स की जगह डी टी ले आओगे। तो वो कैसे करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे, डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो डी एक्स है हमारा इसको यहाँ पर ले आएंगे। तो क्या आएगा हमारा, डी एक्स इजकल टू जी डैश टी इंटू डी टी, ये आ गया हमारा डी एक्स इजकल टू। अब जो वैल्यू आई है उसे जो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। तो पुट कर दिए, आई इजकल टू हमारा जो फंक्शन एफ एक्स था उसे हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। फिर टी को हमने कौन सा फंक्शन दे दिए, किस फंक्शन का नाम दे दिए, जी टी का यहाँ पे। तो यहाँ पे जी टी फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। फिर हमने डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली, जी डैश टी इंटू डी टी। तो जी डैश टी इंटू डी टी। तो इतना जब आप इतना सॉल्व कर लोगे किसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को, तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल बन जाएगा, जिससे आप बहुत ही इजीली कर लोगे इतनी प्रोसेस करने के बाद। अब जो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जिससे क्या होगा आपको समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से आपका कोई एग्जाम्पल है, हमारा इंटीग्रेशन दिया मैं ई की पावर ए एक्स का, हमें जो है इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, हमें ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं पता, हमें ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना आता है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम,
हम क्या करेंगे, ए एक्स जो दिया हमें उसको क्या करेंगे, टी मान लेंगे। तो मान लीजिए ए एक्स इजकल टू टी। इसको टी क्यों माना, क्योंकि हाँ हमें जो है ए एक्स ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, इसीलिए हमने क्या किया, ए एक्स को टी मान लिया। फिर इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब कर दिया डिफ्रेंशिएट। फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे ए एक्स का तो क्या आएगा ए, और टी का करोगे तो कितना आएगा डी टी ओवर डी एक्स। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डी एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो डी एक्स तो यहाँ पर आएगा और ए जो है अपॉन में आएगा, तो कितना बचेगा आपका डी टी ओवर ए। और जो वैल्यू निकली उसको क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन जो हमने जो एग्जाम्पल है ये इंटीग्रेशन में पुट कर दोगे। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन में ई की पावर ए एक्स को क्या माना है टी, तो टी लिख दीजिए इंटू डी एक्स की वैल्यू की क्या निकल के आई डी टी ओवर ए। अब जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं। तो बाहर लिख लीजिए 1/a इंटीग्रेशन में कितना बचेगा आपका ई की पावर टी इंटू डी टी। अब इसे हम जो इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ई की पावर एक्स का फॉर्मूला तो हमें पता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह क्या दिया है टी, तो और किसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है, टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिए, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका ई की पावर टी, फिर इतना प्लस में क्या लिख लोगे सी। फिर इतना जितना जैसे ही आप सॉल्व कर लोगे, फिर लास्ट में क्या करोगे, जिसे आपने टी माना उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। तो 1/a आपने टी किसको माना, ए एक्स को, तो ए एक्स यहाँ पे टी की जगह पुट कर दोगे ई की पावर ए एक्स प्लस सी। तो ये आएगा आपका आंसर। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन को। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि वो जो है जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन क्या करते हैं जो ई की पावर टी है उसकी वैल्यू लास्ट में पुट नहीं करते। ई की पावर टी को ऐसे ही जो जिसे हमने टी माना उसको टी को वैसा ही लिखा छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जिसे आपने टी मानना लास्ट में जो है उसको पुट कर देना। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, जिसे टी माना हमने ए एक्स को पुट कर दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इतना हो गया। अब जो हम कुछ फॉर्मूले भी हैं एक्सरसाइज 7.2 के, उनको देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी एक हेडिंग डालोगे, फॉर्मूले। यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आता है, मान लीजिए इंटीग्रेशन में है कोई हमारा फंक्शन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स। जो यहाँ पे एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन जब करते हो तो आपका इंटीग्रेशन जो आता है लॉग मॉड में एफ एक्स मॉड प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन निकाल के आता है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो एडवांस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये फॉर्मूला अक्सर पूछ लिया जाता है। तो एडवांस लेवल से मतलब जैसे आईआईटी जेई का एग्ज़ाम हो गया, एनडीए का एग्ज़ाम हो गया, इनमें ये वाला फार्मूला पूछ लिया जाता है अक्सर। तो अब नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं हम, इसका प्रूफ देख लेते हैं पहले। प्रूफ ये फार्मूला निकल के कैसे आया उसका प्रूफ देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे करो, इंटीग्रेशन में क्या दिया हमें एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, जो एफ डैश एक्स दिया आपको उसको क्या करोगे टी। हम इसी को टी क्यों मानना है, क्योंकि इसको टी मानोगे फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो अपॉन में आपका क्या बन जाएगा एफ डैश एक्स, जिससे क्या होगा एफ डैश एक्स कट जाएगा, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको टी मानोगे तो फिर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डबल डैश एक्स बनेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में तो कहीं आपको एफ डबल डैश एक्स लिखा ही नहीं है, इसलिए जो हम इसको टी नहीं मानेंगे, इसको टी मानेंगे। तो ये चीज़ तो आपको खुद सोचनी होगी, दिमाग लगा कि कब हम क्या टी माने और कब क्यों। क्योंकि अब ये चीज़ आपको पता कैसे चलेगी, जैसे जैसे आप मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे आप पूरी एक्सरसाइज कर लेते हो
तो आपको सब चीज़ समझ में आए कि कब आपको क्या टी मानना है, कब क्यों नहीं मानना। तो अब देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एक्स को जो है टी मान लेंगे, फिर क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स, टी का कितना हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स। अब क्या करेंगे, डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स यहाँ पे आएगा और एफ डैश एक्स अपॉन में आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपको, डी एक्स इजकल टू डी टी ओवर एफ डैश एक्स। अब जो सारी वैल्यू को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, एफ डैश एक्स तो वैसा ही लिख लेंगे, और अपॉन में एफ एक्स को क्या माना हमने, टी इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, डी टी ओवर एफ डैश एक्स। अब यहाँ से क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स कैंसिल, फिर और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/t इंटू डी टी। अब इसे, और 1/t किसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, लॉग मॉड टी और प्लस सी। अब फिर क्या करेंगे, जिसे हमने टी माना उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो लॉग मॉड, हमने टी किसको माना, एफ एक्स को, तो एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी प्लस सी। तो ये आपका प्रूफ हो गया, फॉर्मूला कैसे निकल के आया। तो अब तो ये फॉर्मूला का मैंने प्रूफ भी करा दिया, तो आपको ये फॉर्मूला सिंपल याद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट और भी फॉर्मूले देख लेते हैं हम। जैसे हमारा एक है tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब tan x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आपका, log sec x प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन ये निकल के आता है। चलो इसका भी एक बार प्रूफ देख लेते हैं। जैसे प्रूफ यहाँ पे डालोगे आप, तो इसका प्रूफ क्या होगा, यहाँ पे क्या करोगे आप, tan x इंटू डी एक्स, टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉस एक्स है उसको क्या करेंगे, टी मान लेंगे, जिससे क्या होगा आपका, अपॉन में जो है साइन एक्स बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस एक्स को टी मान लिया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या आएगा हमारा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, टी का करोगे तो कितना आएगा, डी टी ओवर डी एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, डी टी माइनस के साइन एक्स, फिर जो वैल्यू निकल के आई उसको इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन एक्स को साइन एक्स लिख लेंगे, कॉस एक्स को क्या माना, टी इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, डी टी ओवर माइनस के साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, जो माइनस है वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 1/t इंटू डी टी। अब 1/t इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारा, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में t प्लस सी। अब क्या करेंगे, जो माइनस लॉग टी किसे माना हमने, कॉस एक्स को कॉस एक्स लिख दीजिए यहाँ पे प्लस सी। अब जो माइनस है जो यहाँ पर पावर में आया है, ये पावर में क्यों ले रहे हैं, आपने जब लॉग वाला चैप्टर पढ़ा हुआ अपनी क्लास में, पिछली क्लास में, तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था n log m इक्वल टू क्या होता है, log m की पावर n। तो यहाँ पे जो माइनस है वो n है, और मॉड में cos x क्या है, m है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ये आपको लिखना है, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, log मॉड में cos x माइनस की पावर 1 हो जाएगी प्लस सी। अब जो पावर माइनस की अपॉन में ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगी, तो log 1/cos x किसमें, मॉड में प्लस सी। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, log 1/cos x को क्या लिख सकते हैं, sec x प्लस सी। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। लेकिन आपको ये, आपसे सजेशन यही रहेगा कि आप इसे लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट फार्मूला पुट करना होगा, क्योंकि आप इतना फार्मूला का प्रूफ निकालने नहीं बैठोगे जब क्वेश्चन को करोगे, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये फार्मूला क्या होता है हमारा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस सी।
सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। ऐसे 3 दिया है हमारा क्या है, सेक एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटीग्रेशन में कॉट एक्स डी एक्स कितना होता है हमारा, लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस सी इतना हो जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटीग्रेशन हमारा कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा लॉग मॉड में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये होता है हमारा कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपके ध्यान रखने हैं। अब जो हमने ये फॉर्मूले समझ लिए और कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब जो हम एक्सरसाइज जो 7.2 है उसको करेंगे, जिससे आपको और भी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी हेडिंग डालोगे एक्सरसाइज 7.2। अब पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया है इंटीग्रेशन में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका हमने इस टाइप का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए हमने क्या करना है, किसी को टी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेंगे टी किसे माने। अगर 2x को टी मानोगे तो इंटीग्रेशन फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये क्या तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे कहीं 2 है, तो 2 तो है नहीं जिससे ये कट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हो फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो अपन में कितना आ जाएगा 2x, जिससे क्या होगा 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस जो एक्स स्क्वायर दिया है उसको टी मान लेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू टी, इसको टी मान लिया। फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना होगा 1 का 0 होता है, एक्स का कितना हो जाएगा हमारा 2x, और टी का डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा dt ओवर dx। ये हमारा निकल के आया। फिर यहाँ से क्या करोगे dx की वैल्यू फाइंड करोगे। तो dx की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना आएगा dt ओवर 2x। अब जो वैल्यू निकल के आए वो इंटीग्रेशन में पुट कर दोगे। तो इंटीग्रेशन में 2x को तो 2x लिख लेंगे। फिर हमने क्या किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्थान पर हम क्या लिख लेंगे टी। फिर dx की वैल्यू क्या निकल के आई dt ओवर 2x। अब 2x से 2x कैंसिल। अब यहाँ पे कितना बचेगा 1/t इंटू dt। अब 1/t किसका इंटीग्रेशन होता है, लॉग मॉड में t प्लस सी। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे क्या करो जो जिसे t माना उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। t किसे हमने माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड प्लस सी। ये आपका आंसर निकल के आया। ये सारी वैल्यू जिसे माना इसे हम i के इक्वल टू और लिख लेंगे। i के इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन को जो हम i से डिनोट कर लेते हैं, तो इसीलिए जो हम इसे i के इक्वल लिख लेंगे। यहाँ पे सभी के आगे i के इक्वल लगा लो। तो ये आ गया आपका आंसर। अब ऐसे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन है लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें इसको जो सिंपल बनाना पड़ेगा पहले, क्योंकि ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला देखा नहीं इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे लॉग एक्स को टी मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लॉग एक्स का कुछ इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो क्या करेंगे लॉग एक्स को जो है टी मान लेंगे। तो क्या आएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे लॉग एक्स से क्या आएगा 1/x। टी का डिफ्रेंशिएट करोगे dt ओवर dx। अब यहाँ से क्या करोगे dx की वैल्यू फाइंड करोगे। तो dx तो यहाँ पे आएगा, x यहाँ पे आएगा, तो कितना बचेगा x इंटू dt, इतना आ गया। फिर ये जो वैल्यू निकल के आएंगे उसको इंटीग्रेशन में पुट कर दोगे। तो इंटीग्रेशन में हमने क्या माना log x को t होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में x, dx की वैल्यू कितनी निकल के आई x इंटू dt।
तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसिल, इंटीग्रेशन में कितना बचेगा आपका टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, फिर जिसे हमने टी माना उसको पुट कर देंगे, टी किसे माना हमने लॉग एक्स, और क्यू है तो होल क्यू में क्यू लगा देंगे अपॉन 3 प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ये हमने इस क्लास में जो है आपके जो कॉन्सेप्ट था उसको समझा, और जो एक्सरसाइज 7.2 थी उसके 2 क्वेश्चन करे। अब नेक्स्ट क्लास में जो हमने इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जो सारे क्वेश्चन रह गए उनको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो आज के क्लास को डियर स्टूडेंट यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।